जैसे हमारे अपने गांव में, हमारे अपने बूथ पर कई ऐसे प्रत्याशी जिनके अपने बूथ पर उनका भी वोट नहीं रजिस्टर हुआ है, लेकिन इसका तो कोई प्रमाण दे नहीं सकता है। बीजेपी के लोगों को फिक्स 1,22,480 वोट, 1,22,408 वोट, एक दो नहीं, सीरीज पूरा 1,22,000 के आसपास वोट आया। और तीसरा जो है मैं उसको कहूंगा जिसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन अदृश्य ताकत जिसको आप कह लीजिए, कि जिसको लोग नहीं जानते हैं, जिस पार्टी को लोग नहीं जानते हैं, जिस पार्टी का लोग सिंबल नहीं जानते हैं, उनको 1-1 लाख वोट आया है कंस्टिट्यूएंसीज में। तो वो कैसे आया है, वो कुछ लोग कह रहे हैं भैया आवाज उठाइए ईवीएम मैनिपुलेट हुआ है, कोई कह रहा है, लेकिन वो तो हारने के बाद लोग कहेंगे, लोग कहें भैया आप हार गए इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरा इतना जरूर ये कहना है कि कई चीजें उस फ्रंट पर ऐड नहीं हो रही हैं, लेकिन मेरे पास चूंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है तो मैं कह नहीं सकता हूं ईवीएम को लेकर। मैं पहली बार बोल रहे हैं कि कुछ हेरा फेरी हुई है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कोई प्रमाण नहीं है पर कुछ हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले मेरे से ईवीएम पे सवाल किए जाते रहे हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि भैया जब तक प्रमाण नहीं है तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मेरे पास भी कोई प्रमाण नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि फ्री और फेयर, जब आप चुनाव वोट ही खरीद ले रहे हैं तो उसको फ्री एंड फेयर अगर आप कहते हैं तो फ्री एंड फेयर है। आप इस बारे नहीं, इसका तो प्रमाण है, जिसका पूरे प्रमाण दुनिया नहीं, के पास प्रमाण है कि आप कह रहे हैं जिसका प्रमाण नहीं है। एक मिनट, एनडीए ने हर विधानसभा में 60 से 62,000 रुपए वोट को वोट के लिए 10,000 रुपए दिए, वोट खरीदी। आप ये दूसरा मैंने कहा कि हार का कारण है कि एक समाज के वर्ग में कि भाई कहीं लालू जी का जंगल राज वापस ना आ जाए इसलिए वोट कम हुआ। और तीसरा मैंने कहा कि जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं पहले कह रहा हूं, लेकिन प्राइमा फेसी कई जगहों पर ऐसा दिख रहा है, जैसे हमारे अपने गांव में, हमारे अपने बूथ पर कई ऐसे प्रत्याशी जिनके अपने बूथ पर उनका भी वोट नहीं रजिस्टर हुआ है, लेकिन इसका तो कोई प्रमाण दे नहीं सकता है। आप ये कह सकते हैं क्योंकि प्रशांत किशोर की 236 कैंडिडेट्स 238 में से जमानत जब्त हो गई, तो बिना प्रमाण के आप बोल रहे हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं? मैंने ये ऐसा नहीं कहा कि फ्री एंड फेयर नहीं है। मैंने दो बात को बिल्कुल कन्विक्शन से कहा। बात करिए। तीसरी बात के लिए मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमा फेसी कई लोग ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। वो दिख रहा है कि कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है वो हमें पता नहीं है, लेकिन ये ऐड नहीं हो रहा है। नहीं, जो लोग मिल रहे हैं उनसे हम लोग भी बात कर रहे हैं भाई क्या हुआ, तो कह रहे भैया वोट तो दिया, लोग कह रहे वोट काउंटिंग में दिख ही नहीं रहा है। और सिर्फ एक यही बात नहीं है, जैसे आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लें तो बीजेपी के लोगों को फिक्स 1,22,480 वोट, 1,22,408 वोट, एक दो नहीं, सीरीज पूरा 1,22,000 के आसपास वोट आया है। तो प्रमाण नहीं है पर कुछ घपला हुआ है, ये कह रहे हैं? नहीं, फिर मैं जब मेरे पास प्रमाण नहीं तो मैं कैसे कह दूं घपला हुआ? मैं तो सिर्फ तीसरा रीजन यही दे रहे हैं। मैं आपको फैक्ट आपके और आपके दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि बीजेपी के 8 विधायकों को 1,07,000 वोट एंड समथिंग चेंज आया है। बीजेपी के 4 बड़े दोनों डिप्टी सीएम को 1,22,000 ही वोट आया, 1,22,480, 1,22,408 वोट आया है। मतलब तो बेसिकली आप कह रहे हैं प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, पर कुछ लगता है कुछ हुआ है। सम थिंग्स आर नॉट एडिंग अप। और मैं उस पर यह कहना भी चाहता हूं कि चुनाव आयोग को या जो भी विपक्ष में लोग हैं उनको ये गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप सिर्फ एसआईआर की बात करने से नहीं होगा, इलेक्टोरल रोल बनाने से लेकर आचार संहिता के लागू होने और वोटिंग की प्रक्रिया, वोटिंग का परसेंटेज और लास्ट आवर में जो 10-15% वोट एक्स्ट्रा अपेरेंटली पोल हो रहा है, 17C का डेटा रिलीज नहीं किया जा रहा है 2 दिन 3 दिन तक, और अचानक से आपको पता चलता है कि भाई इतना वोट पड़ गया और फिर वो वोट काउंट होता है। ऑल दिस थिंग्स रिक्वायर अ वेरी सीरियस आई वुड से थिंकिंग कि भाई इस तरह के चुनाव में क्या फेयर रिजल्ट आ सकता है। मैं सिर्फ एक बात की नहीं कर रहा।